इतिहास गवाह है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप में खेला गया तब दुनिया ने एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखा है और उसमें भी अगर सचिन के सामने शोएब अख्तर हो तब तो फिर बात ही कुछ और होती है। 2003 आईसीसी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका और सेंचुरियन का वह मैदान, उस मैच में सचिन जब शोएब अख्तर के गेंद पर एक ऐसा शॉट खेलते हैं जो क्रिकेट की स्मृतियों में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ जाता है। मैच की शुरुआत होती है, दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीच में तैयार थे। टॉस का सिक्का उछाला जाता है और सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान के कप्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने तौफीक उमर और शाहिद अनवर मैदान पर आते हैं। मैच की पहले ही गेंद जाहिर खान नो बॉल करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर अपने अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाना शुरू कर देता है और इस मैच के छठे ओवर की पहली गेंद पर नेहरा को तौफीक उमर एक चौका जड़ देता है और फिर उसी ओवर की चौथी बॉल पर लेट कट खेल एक और चौका जड़ देता है। फिर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर तौफीक उमर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलकर एक और चौका मारता है। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका जड़ता है और पाकिस्तान का स्कोर अब 8.5 ओवर के बाद 50 रनों के पार पहुंच जाता है। पाकिस्तान के फैंस खुशी से झूम रहे होते हैं और पाकिस्तान के बल्लेबाजी का आनंद उठाते हैं और अब टीम इंडिया की मुसीबत बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान के दोनों ओपनर अब पूरी तरह से भारतीय बॉलर पर हावी हुए जा रहे थे। तभी 11वां ओवर जाहिर खान करने आते हैं और ओवर की 5वीं गेंद पर तौफीक उमर की गिल्लियां बिखेर कर भारत को मैच में वापस लाते हैं और इस विकेट के बाद जहां भारतीय फैंस शांत बैठे हुए थे उनके अंदर एक उत्साह भर जाता है और पूरे ग्राउंड पर फिर से शोर होने लगता है। तौफीक उमर 22 रन बनाकर भले ही पैवेलियन वापस जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी होती है और अब क्रीज पर बड़े शॉट खेलने के लिए अब्दुल रजाक को मैदान पर भेजा जाता है। फिर जब 13वां ओवर जाहिर खान बॉलिंग करने आते हैं, उनकी ओवर की पहले ही शॉर्ट गेंद पर चौका लगाकर शाहिद अनवर अपनी मंशा साफ जाहिर कर देते हैं कि वह अब इसी तरह खेलने वाले हैं। उसके बाद मानो शाहिद अनवर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और चौके पर चौका लगाए जा रहे थे और अब्दुल रजाक भी उनका बाखूबी से साथ निभा रहे होते हैं। लेकिन फिर आशीष नेहरा के 21वें ओवर की आखिरी गेंद अब्दुल रजाक की बल्ले को छूते हुए विकेट कीपर राहुल द्रविड़ के दस्तानों में समा जाती हैं। अब्दुल रजाक के रूप में अब पाकिस्तान को दूसरा झटका लग चुका था और पाकिस्तान का स्कोर अब 21 ओवर की समाप्ति पर 90 रन पर था। पाकिस्तान की टीम इस झटके से उभर पाती कि बल्लेबाजी करने आए इंजमामुल हक रन आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका था। इंजमामुल हक मात्र 6 रन बनाकर पैवेलियन जा रहे होते हैं और अब बोर्ड पर पाकिस्तान का स्कोर 22 ओवर के बाद 3 विकेट पर 98 रन था। यूसुफ यूहाना अब बल्लेबाजी करने क्रीज पर आते हैं। इसी दौरान शाहिद अनवर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे होते हैं और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। अब दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में अब 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी होती है और अब भारत के लिए यह जोड़ी घातक साबित होते जा रही थी कि तभी 36वें ओवर की पहली गेंद पर जवागल श्रीनाथ यूसुफ यूहाना को जाहिर खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 36.1 ओवर के बाद अब पाकिस्तान का स्कोर 171 रनों पर 4 विकेट था और अब बल्लेबाजी करने मैदान पर यूनिस खान आते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान का विकेट गिरते ही जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाहिद अनवर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह से शाहिद अनवर बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां से पाकिस्तान का स्कोर 300 रनों के पार जाता हुआ दिख रहा था और फिर क्या था, शाहिद अनवर भारत के खिलाफ अपना चौथा शतक और अपने क्रिकेट कैरियर का 20वां शतक जड़ देते हैं।
अब 40 ओवर समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान का स्कोर 193 रनों पर 4 विकेट था, लेकिन पाकिस्तान शाहिद अनवर की शतक की जश्न को ज्यादा देर सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। तभी 40वें ओवर की पहले ही बॉल पर आशीष नेहरा के एक यॉर्कर गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं शाहिद अनवर, लेकिन जब तक शाहिद अनवर आउट हुए वो अपना काम बाखूबी टीम के लिए कर चुके होते हैं और 101 रन बनाकर पैवेलियन वापस जा रहे होते हैं। और अब मैदान पर आते हैं पाकिस्तान के हरफन मौला बल्लेबाज शाहिद आफरीदी, लेकिन वह अपना जलवा नहीं दिखा पाते हैं और 9 रनों के स्कोर पर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। और अब पाकिस्तान की टीम 208 रनों पर अपना 6 विकेट गंवा चुकी होती है। अभी भी 7.3 ओवर का खेल बचा हुआ रहता है और अब यहां से पाकिस्तान का पूरा ओवर खेलना भी मुश्किल ही लग रहा था, लेकिन यूनिस खान की शानदार 31 रनों के बदौलत पाकिस्तान की टीम 250 रनों का आंकड़ा पार कर लेती है। लेकिन तभी यूनिस खान 256 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवाकर पैवेलियन की ओर रवाना हो चुके होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 274 रन बना चुकी होती है। आज के समय में 274 रनों के टारगेट को बड़ा नहीं माना जाता है 50 ओवर के मैच में, लेकिन उन दिनों इस स्कोर को एक अच्छा स्कोर माना जाता था डिफेंड करने के लिए। वैसे भी क्रिकेट के पंडितों का मानना था कि इस विकेट पर 274 रनों का लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए आसान नहीं होने वाला था। और अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 300 गेंदों पर 274 रन बनाना था, वहीं पाकिस्तान को इतने ही गेंदों पर इस मैच को डिफेंड करना था। 274 रनों को चेस करना, वह भी वर्ल्ड कप के इस हाई वोल्टेज मैच में, और वह भी पाकिस्तान जैसी घातक बॉलिंग अटैक के सामने भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली थी। और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर आती है, क्योंकि उसके पास वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस जैसे दिग्गज गेंदबाज होते हैं, जिनके सामने दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज अपना घुटना टेकते थे। लेकिन शायद पाकिस्तान को पता नहीं था कि सचिन तेंदुलकर आज की पूरी रात सोए नहीं थे और साथ में दबाव को कम करने के लिए उन्होंने अपना लंच तक नहीं किया था। और ऐसे हालात में 274 रनों का पीछा करने सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आते हैं। सचिन पहले 2 गेंदों का सम्मान देते हैं, फिर पहले ओवर में 9 रन निकाल ही लेते हैं, लेकिन फिर दूसरे ओवर में जो हुआ वह सचिन के क्रिकेट के भगवान कहे जाने की गवाही दे रहा था। दूसरे ओवर शोएब अख्तर करने आते हैं, जो उस वक्त तक दुनिया के सबसे खूंखार बॉलरों में गिने जाते थे, और इस बात का गुरूर और घमंड भी था शोएब अख्तर को। इसी गुरूर और घमंड के साथ शोएब अख्तर ऑफ साइड पर एक तेज बाउंसर मारते हैं, जिस पर सचिन अपने पांव या कहे तो पंजे पर खड़े होकर उस गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज देते हैं। यह एक शॉट नहीं था बल्कि एक तमाचा था उस गुरूर को और उस अहंकार को, जिसे देख भारतीय फैंस खुशी से झूम उठते हैं। पूरे स्टेडियम में चारों ओर शोर मचने लगता है और करोड़ों भारतीय फैंस खुशी से झूमने लगते हैं। सचिन का बाखूबी साथ देते हुए वीरेंद्र सहवाग ने भी वसीम अकरम को एक ऐसा चौका मारता है जिसे देख अकरम भी हैरत में पड़ जाते हैं। लेकिन सहवाग यहीं नहीं रुकते हैं, फिर तीसरे ओवर के पहली गेंद पर वकार यूनिस को एक शानदार अपरकट मारते हुए छक्का जड़ देते हैं। स्टेडियम में बैठे लाखों भारतीय फैंस एक बार फिर खुशी से झूम उठता है और फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर सचिन भी चौका जड़ देते हैं और दोनों ने मिलकर इस ओवर में कुल 11 रन जड़ चुके होते हैं। और फिर अगले ओवर में सहवाग वसीम अकरम को बैकफुट पर एक चौका जड़ देते हैं और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम अपने 50 रन पूरे कर लेते हैं। लेकिन फिर अगले ही ओवर में वकार यूनिस को ड्राइव करते हुए वीरेंद्र सहवाग शाहिद अफरीदी को कैच थमा बैठते हैं। और इस विकेट की अहमियत का पता पाकिस्तान की जोश और जश्न से ही लगाया जा सकता था। और अब भारत के कप्तान सौरभ गांगुली मैदान पर आते हैं। मैदान पर आते ही वकार यूनिस की गेंद सौरभ गांगुली के पैड पर लगती है और फिर क्या था, वकार यूनिस की अपील करने पर अंपायर की उंगली उठती है और सौरभ गांगुली बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की टीम इस विकेट का जश्न ऐसे मनाते हैं कि मानो वह मैच ही जीत चुके होते हैं। और अब भारत का स्कोर 5.5 ओवर में 53 रनों पर 2 विकेट था। भारत को लगातार 2 झटका लग चुका था और वकार यूनिस अपने हैट्रिक पर थे। अब बल्लेबाजी करने मोहम्मद कैफ मैदान पर आते हैं। मोहम्मद कैफ पहली गेंद को आराम से डिफेंड करते हैं, लेकिन फिर अगले ही ओवर में वसीम
वसीम अकरम की तीसरी गेंद पर सचिन तेंदुलकर को एक जीवन दान मिलता है अब्दुल रजाक के हाथों, और एक वक्त के लिए सभी की सांसें थम सी जाती हैं। और इस विकेट की अहमियत पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता थी कि यह किसका विकेट था। अब मैदान पर ऐसा तूफान आने वाला था जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। और अब मैदान पर सचिन की आंधी चल रही थी और दुनिया के खूंखार बॉलिंग अटैक कहे जाने वाली पाकिस्तान बॉलिंग की लाइनअप सचिन के आगे घुटने टेक रही थी। और सचिन तेंदुलकर जब एक बार अपना अटैक शुरू किए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। और अब तो ना शोएब की पेस और ना ही अकरम की स्विंग काम आ रही थी। सचिन के आगे पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक धराशायी हो चुकी थी। पाकिस्तान अब समझ चुका था कि वह अब मैच की पकड़ से दूर जा रहे थे। जहां पाकिस्तान की इस तिकड़ी के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज बेबस दिखाई देता था, वहीं तिकड़ी आज सचिन के सामने बेबस दिखाई पड़ रहे थे। और उनके साथ मोहम्मद कैफ भी पाकिस्तानी बॉलरों पर अपना अटैक प्रारंभ कर चुके थे और चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। अब भारत का स्कोर 11 ओवर में 100 के पार पहुंच चुका था और दोनों के 50 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच सचिन तेंदुलकर के पांव में क्रैम्प आ जाता है और मैदान पर फिजियो उनका इलाज कर रहे होते हैं। और इलाज के बाद फिर से सचिन वापस बल्लेबाजी क्रीज पर करने आते हैं और उसी अंदाज में दर्द के बावजूद खेल रहे होते हैं। उनको बाखूबी पता था इस मैच का अहमियत कितना था भारत के लिए, और इतने दर्द के बावजूद वह चौके पे चौका लगाए जा रहे थे। और सचिन ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे मानो भगवान आज खुद मैदान पर खेलने आए थे। और आज पाकिस्तान के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई चल रही थी मानो ऐसा लग रहा था कि उनकी दुआएं काम नहीं कर रही थी, क्योंकि क्रिकेट के भगवान आज मैदान पर खुद अपने रौद्र रूप में दिखाई पड़ रहे थे। अब सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ के बीच में 102 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी। मैच अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में चल रहा होता है, लेकिन बोर्ड पर टीम का स्कोर 155 रन होता है। तभी मोहम्मद कैफ 35 रन बनाकर प्ले डाउन हो जाते हैं अफरीदी की गेंद पर। और अब भारत को जीत के लिए 28.3 ओवर में 128 रनों की जरूरत होती है और हाथ में 7 विकेट होते हैं। और अब बल्लेबाजी करने राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और एक छोर पर सचिन तेंदुलकर 85 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन सचिन की परेशानी इतनी बढ़ चुकी थी कि क्रैम्प की वजह से सहवाग को उनके रनर के रूप में मैदान पर आना पड़ता है। और अब सचिन तेंदुलकर 98 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे होते हैं और गेंद शोएब अख्तर के हाथों में होती है और वह सचिन तेंदुलकर को एक तेज बाउंसर मारते हैं और उनकी मूल्यवान पारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी के साथ शोएब अख्तर अपना बदला पूरा कर चुके थे। सचिन भले ही शतक से चूक गए, लेकिन वह 98 रन मात्र 75 गेंदों पर बनाए थे। मैच अभी तक भारत के पक्ष में ही था और अब भारत को इस मैच को जीतने के लिए 134 गेंदों पर 97 रन चाहिए थे। और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने युवराज सिंह आते हैं और आते ही चौका लगाते हैं। लेकिन यह तो शुरुआत थी, मानो ऐसा लग रहा था सचिन जहां से अपनी पारी को छोड़कर गए थे, युवराज सिंह वहीं से इस पारी की शुरुआत कर रहे थे और लगातार चौके पे चौका लगाते जा रहे थे। और अब पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह मैच निकल चुका था। युवराज सिंह ऐसे ऐसे शॉट लगा रहे थे जिसे देख पाकिस्तानी प्लेयरों के हौसले पस्त हुए जा रहे थे और उनके साथ राहुल द्रविड़ भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए युवराज का साथ निभा रहे थे। और इसी के साथ युवराज सिंह भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक को पूरा कर लेते हैं और इन दोनों के बीच 99 रनों की नाबाद पार्टनरशिप भी पूरी हो जाती है। और भारत अब पूरी तरह से इस मैच को जीत चुका था, क्योंकि भारत को अब महज 27 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। तभी राहुल द्रविड़ एक चौका लगाकर वर्ल्ड कप में भारत को हराने की पाकिस्तान के सपने को कुचल देते हैं। फिर से एक बार पाकिस्तान की टीम के हाथ में हार ही नसीब होती है और भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार हराने का अपना रिकॉर्ड भी कायम रखते हैं। पूरी भारतीय टीम जश्न मना रही थी, भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर था और सभी खुशी से झूम रहे थे। इसी के साथ पूरा देश भी इस जीत की जश्न मना रहा था और भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर देश और दुनिया में देश का मान भी बढ़ा चुकी थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो में। जय हिंद।